रमाकांत यादव जी जो है दूसरे के नाम पे जेल में बंद हैं। किनके दूसरे के नाम? जैसे कोई दारू ठेका कोई रिश्तेदार के पास है, वो नामजदे बंद हो गए हैं। कि यूपी के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस समय जेल में क्यों हैं? पक्षपात, पक्षपात। बस। हाँ। इसको जैसे मुख्तार साहब को तो कहते हैं कि गुंडा माफियाओं के लेकर गुंडा माफिया भाई किसी से कहानी नहीं होता, जनता तोड़ दे के उसको जिताती है। अगर गुंडा है तो जनता वोट नहीं देगी, जनता तो उनको चाह ही रही है भाई। सही बात है। प्रतिनिधि है, जनता वोट देती है तब कोई विधायक होता है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस पर, ऐसे नेताओं को जेल में डालने पर? जनता जो है 2024 में सही निर्णय लेगी, वही हिसाब बैठी है। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग जौनपुर और आजमगढ़ और सुल्तानपुर के बॉर्डर के करीब में हैं। लगभग ये तीनों ज़िलों का बॉर्डर है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो तीनों ज़िलों के लगभग हाल बता पाएंगे। कितना विकास हुआ सरकार द्वारा, ये यहाँ के विधायक मंत्री जी द्वारा कितना विकास करा पाए, यहाँ के लोग कितना खुश हैं, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करके, क्या नाम है सर आपका? समर बहादुर यादव। समर बहादुर जी, ये बताइए योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 10 साल में यूपी में कितना बदलाव हुआ है? यूपी में विकास हुआ है, मानना पड़ेगा। मानना विकास हुआ है। क्या क्या हुआ, कैसा हुआ? जैसे रोड हो गया है, और जो है अभी आपका राशन मिल रहा है जनता लोग को। हाँ, ये सब तो हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो पहले उग्रवादी होते थे, जो हर जगह ये झगड़ा वगैरह शुरू कर देते थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता था, ये सब शांत है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब तो इतनी देर शांत है, सरकार है टाइट मौके पे। सही। ये सब। अच्छा। हाँ। आम जनता को क्या फायदा हो रहा है इस सरकार से? क्या जैसे राशन पानी मिल रहा है, जो वो मौके से पहुंच रहा है कि नहीं? नहीं, राशन तो मिल रहा है भाई, कोई नहीं झूठ नहीं बोलेगा, राशन मिल रहा है। मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर? वही 5 किलो यूनिट है। हाँ। अच्छा, इस पे भी तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या 5 किलो राशन पे काम चल जाएगा, कि क्या हमारा हो जाएगा? इस पे क्या कहेंगे? 5 किलो पे काम नहीं चलेगा भाई। हाँ। हाँ, 5 किलो नहीं, जनता को चाहिए रोजगार, और 5 किलो से काम नहीं चलेगा। हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। क्या कहेंगे इस पे कि एकदम बच्चे पढ़ लिख के एकदम वैसे ही घूम रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल। वो तो भाई कमी है। और राशन पे जो भी है सिस्टम, राशन तो गरीबों को मिल रहा है, लेकिन उनको रोजगार चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर रोजगार की राशन की जगह अगर राशन कम भी कर दिया जाए, 2-4 किलो उन्हीं लोगों को दिया जाए जिनको वाकई ज़रूरत है, उसकी जगह अगर रोजगार दे दिया जाए तो रोजगार तो सबसे सही, राशन पात्र को चाहिए। जो न पात्र, इतनी देर जो इतना राशन बट रहा है, न पात्र लोग पा रहे हैं। हाँ, राशन तो भाई लोगों को रोजगार चाहिए, और मौके पर राशन जो है सब ले रहे हैं, कोई काम का नहीं, लेके बेच रहे हैं, जो जरूरी है वही पाए। और अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच किसकी सरकार में काम बढ़िया हुआ, विकास किसके में अच्छा हो रहा है? विकास जो है डबल इंजन की सरकार इनका विकास कर रही है, रोडों पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उनके में भी काम हुआ है, लेकिन वहाँ रोजगार ज़्यादा मिला, यहाँ नहीं मिल रहा है। बस रोजगार के मामले में ये सरकार फेल हो रही है। और तो बहुत सही है सरकार, रोजगार, आतंकवाद भी काबू है। हाँ, और जो है रोजगार तो भाई चाहिए सबको। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, पिछली सरकारों में बड़ा ये कहा जाता था कि गुंडा माफिया बहुत पैदा हो जाते थे, हर सड़क पे बैठे रहते थे। इस सरकार में क्या हाल है? गुंडा माफिया तो मौके पे जो है सरकार में लगभग वही दिख रहे हैं। हाँ, शांत बैठे हैं सब। सरकार में है। सरकार में है, शांत बैठे हैं। हाँ, गुंडा माफिया। अच्छा, सही, एकदम बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं सही, आप ही देखिए, माफिया लोग तो गुंडा माफिया हैं, मौके पर सरकार में है तो शांत रहेंगे, सरकार नहीं रहता तो भाई लोग। अच्छा, ये आम जनता कितना मानती है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई अखिलेश यादव की राज में खासकर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उग्रवादी पैदा होते थे, इस पे आम जनता क्या सोचती है? उग्रवाद तो जो है भाई वही बताए कि सरकार जैसा है वही सिस्टम चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, उग्रवाद तो कम है भाई, यहाँ दंगा नहीं हो रहा हर जगह, पहले दंगा ज़्यादा होता था। हाँ, हाँ, तो मार रहे हैं एकदम नेताजी वाला स्टाइल कर रहे हैं। दूसरे को बुला रहे हैं। अच्छा, बुला रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दरसिंगार यादव। आप बताइए, क्या हाल चाल देख पा रहे हैं, यूपी की जनता क्या सोच रही है इस समय योगी आदित्यनाथ को लेकर? ठीक है, सोच रही है। सही है, काम धंधा सब सही चल रहा है उनका? हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, सामने लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो बेहतर है? देखिए भाई, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कैसे सोचा जाए किसको। हाँ, ये बढ़िया है। कैमरामैन साहब जरा इधर आइए, भाई साहब को लीजिए। जब तक रोजगार ना मिले तब तक सोचा ना है। हाँ। और इस सरकार में तो एकदम नहीं है। नहीं, इस सरकार में एकदम रोजगार नहीं है। तो फिर इस सरकार को तो नहीं है लाना होगा।
और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो मुश्किल है। तो क्या सोच रहे हैं इसके बाद ऑप्शन क्या है, फिर किसको लाया जाए? अब देखो मोदी ये फिर घूम फिर के नहीं के आवे के। अच्छा, ये तो चर्चा उरो हो तो ये तो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जेमें हो नीतीश बाबू, अखिलेश यादव और राहुल गांधी सब सथवे में हो, का कहल जाए लेके? ये सब गैन पीछे की गैंग है। गैन। हाँ, अब आवे ना भैया। नहीं काहे भैया? काहे जब को दा कहीं सिटीजन पावत हैं तो का वही है। अच्छा, ये बताइए, पहले के मुकाबले भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले के मुकाबले अखिलेश यादव का वर्चस्व यूपी में कितना कायम है, क्या अभी है? यूपी में अखिलेश यादव का वर्चस्व कायम है, ऐसा नहीं बात है थोड़ा उनके लिए गलती हो रहा है सेट है। बाबा के मुकाबले? नहीं, बाबा के मुकाबले ज़्यादा वोट अखिलेश यादव मौके पा के विधानसभा हारे हैं, आप तो खुद ही जानते होंगे। हाँ। तो है गठबंधन, कहीं सिस्टम बैठ नहीं रहा इनका उनका बस। तो अभी मतलब अखिलेश यादव यूपी में तो है, अखिलेश यादव यूपी में लड़ाई में है, लड़ाई में है नहीं। यूपी में एकदम। अच्छा हाँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम है। क्या कहेंगे सामने चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? किसको देखा जाए अब जब कोई समझ में नहीं आ रहा है भाई। किसको प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 बार का लगभग काम हो गया है। अखिलेश यादव साथ में कांग्रेस है, कांग्रेस को 70 साल देखा, आप बताइए। भाई किसको बताएं, अब हमारे समझ में तो हम गरीब आदमी हैं, हमको तो कुछ नहीं मिलता है। इनको जो है देखिए अभी तक बेचारा एक कलोनी जी। नहीं पाए हैं, मौके पर कलोनी नहीं पाए, एकदम पात्र है। अब यही है सरकार कैसे चल रही है भाई, सरकार में ये ज्यादा हो गया ना भ्रष्टाचार वगैरह? एकदम बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार मौके पे है भाई सरकार में। बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। आप क्या कहेंगे, यादव जी किसकी तरफ जा रहे हैं आप, या किसको सरकार के रूप में देखना चाहेंगे? देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को। यादव जी अखिलेश जी को देखें, ऐसा कहाँ है? हमारे लिए अखिलेश यादव बहुत अच्छी थी। क्या ये सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है? योगी से बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया? भैया ने बताया तो सभी काम बढ़िया। 100 नंबर बनाए, निकाल दिए 100 नंबर, एम्बुलेंस। अखिलेश यादव कुछ गलती किए होंगे ना 100 नंबर में, इसीलिए ना 112 किए। कुछ तो गलती हुई है, उसको सुधारेंगे आने वाले समय में। अभी आए तो चांस मिले तो सुधारेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यादव लोग अक्सर अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए मिलते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये सरकार भी तो बढ़िया काम कर रही है, सपोर्ट कीजिए? इसमें गुड़ है, अखिलेश में चांस नहीं मिला, पक्षपात हो रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार को बहुत ज्यादा उग्रवादियों की सरकार के रूप में कहा जाता है, खासकर ये विपक्ष उठाती है इस बात को। गलत बात है। क्या कहेंगे आप? एक दूसरे के ऊपर विपक्ष टीकाकरण होते रहता है। हाँ, ये खाली विपक्ष का काम है। हाँ, विपक्ष का है। अच्छा, अब 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपने सुना इस बारे में? सुना तो लगभग क्या सोच रहे हैं इन चुनावों पर? 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। ये चुनाव के सोच रहे हैं ये फिर योगी सरकार बनेगी, वही सब लग रहा है। 3 राज्यों में, जी सर। 3 राज्यों में इसके पहले पूरी कांग्रेस आई थी, अब की भाजपा आ गई है, हो सके वो 24 में चली जाए भाई। 24 में जैसे 3 सीट उस अगले पहले 19 में 4 सीटें निकाले थे तीनों से, अब की तीनों हार गए। अब आगे जनता जैसा चाहेगा, रोजगार चाहेगा तो होगा काम। और राशन इस पे काम नहीं। इस बात को सर आप कितना मानते हैं कि सरकार में बड़ा ही लालछन लगाया जाता है कि ये सरकार अगड़ों की राजनीति करती है, बड़ी जाति वालों की राजनीति करती है? एकदम सत्य है, अगड़ों की राजनीति हो ही रही है यहाँ। रमाकांत यादव जी जो है दूसरे के नाम पे जेल में बंद हैं। किनके दूसरे के नाम? जैसे कोई दारू ठिका कोई रिश्तेदार के पास है, वो नामजदे बंद हो गए हैं। तो अगड़ों के अगर अगड़े वाले हैं तो ज़्यादातर तो लोग जो है अभी देख लो बाहर घूम रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, रमाकांत जी का नाम लिया, ये उनकी विधानसभा आती है? एकदम। आपके विधायक जेल में हैं, आप लोग की अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग किसी के पास नहीं जा पाएंगे? कहाँ जा पाएंगे, सब यहीं बैठे हैं। कोई फिर क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो भाई गड़बड़े हो रहा है, जो जनता चुन के जो है विधायक बनाया वो जेल में बैठ गए हैं। हाँ भाई, मतलब जनता का प्रतिनिधि जेल में है और जनता बाहर क्या काम करेगी? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विकास कर पाएंगे? कितना टाइम हो गया लगभग उनको जेल? अरे जब वही जीतने के 2-4 महीने बाद हार गए, 2-4 महीने बाद जेल में गए हैं। हाँ, लगभग कितना टाइम हुआ होगा जेल में? लगभग तो उनको 2-1.5 साल हो गया होगा। अच्छा, तो अभी ये बताइए, आप लोग 1.5 साल में विकास तो इस बारे में उनका नहीं है हुआ हो? नहीं, कोई नहीं। अब जब प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में दौड़ेगा नहीं तो उसको क्या करवाना नहीं मालूम होगा। मालूम तो आप बताइए मुझे, रमाकांत जी को कैसे पता होगा कि किस क्षेत्र में जनता क्या चाहती होगी, क्या करवाना है, कहाँ पुलिया टूटी है, कहाँ किसके खुश सुख दुख में शामिल होना है? है भाई, गड़बड़े हो गया है। हाँ,
तो फिर अच्छा, इस पे भी तो बड़ा आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि को आपने चुना फिर जो जेल में है। प्रतिनिधि तो सही है चुने गए हैं, अब मान लीजिए अब लोग जेल में कर दो तो गलत बात है। गलत किए हैं क्या? सरकार गलत की उनके साथ? अब सरकार पक्षपात किया होगा, नहीं तो और तो लोग जो है बाहर है वो छोटे छोटे केस वाले, कोई केस उनके ऊपर डायरेक्ट है नहीं, केवल अभी तक तो। अच्छा, ये मेरा एक सवाल और है, आप विपक्ष को देख रहे हैं, लगातार विपक्ष में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष के देखिए रमाकांत यादव जी जेल में, विपक्ष में खासकर समाजवादी में कह रहा हूँ, खासकर मौके पे 7 विधायक जेल में हैं। जेल में है, 7 विधायकों में आजम खान साहब जेल में, जेल में है उनकी, है ना? मुख्तार अंसारी साहब हाँ है नहीं जेल में है, समाजवादी के नहीं है लेकिन जेल में है, हाँ है ना? इस तरीके की यूपी के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस समय जेल में क्यों हैं? पक्षपात पक्षपात। बस। इसको जैसे मुख्तार साहब को तो कहते हैं कि गुंडा माफियाओं के लेकर, गुंडा माफिया भाई किसी से कहानी नहीं होता, जनता तोड़ दे के उसको जिताती है। अगर गुंडा है तो जनता वोट नहीं देगी, जनता तो उनको चाह ही रही है भाई। सही बात है, प्रतिनिधि है, जनता वोट देती तब कोई विधायक होता है। बिल्कुल सही। अब किसी कॉलेज कोई माफिया तो हो नहीं। अच्छा, मैं ये सरकार की भी बात कर रहा हूँ, मैं मुख्तार साहब को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी के आपके जो समाजवादियों का मैंने नाम बताया, इनसे क्या दिक्कत है सरकार को? अब सरकार के इनसे कोई दिक्कत होगी, फिर जेल में क्यों? यादवों से दिक्कत होगी, इसीलिए। यादवों से अगर दिक्कत है तो फिर आजम खान साहब जेल में क्या कर रहे हैं? आजम खान तो बेचारे केवल अपने काम से जेल में गए हैं और कोई नहीं विकास कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे बच्चों लोग का, इसीलिए विकास में चले गए जेल में। अच्छा, आजम खान साहब मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में एक गद्दावर नेता माने जाते हाँ हाँ, मुस्लिम और अच्छे नेताओं में से एक है। अच्छे नेता, यूनिवर्सिटी चल रही है, किसी को तोड़ दो तो पछताता है भाई। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस पर, ऐसे नेताओं को जेल में डालने पर? जनता जो है 2024 में सही निर्णय लेगी, वही हिसाब बैठी है। हाँ बस हमारा वही एक हथियार। हाँ, बस वही एक हथियार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत इस समय जौनपुर अंबेडकर नगर और जौनपुर आजमगढ़ और सुल्तानपुर के इस बॉर्डर के करीब में हमारी बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।